सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज होते हैं वो आगे चल के कितना मैटर करते हैं आपके जॉब में, आपके कैरियर में, या फिर अगर आप आगे चल के कोई पीजी कोर्स करने चाहेंगे, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें। तो देखिए ऐसा है ना कि मैटर तो करता ही है। अगर आपके परसेंटेज कम रहेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। अगर कहीं प्रॉब्लम नहीं हुई तो कम से कम आपके जो एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे किसी पीजी कोर्स के लिए, उसमें तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो आप एक काम करिए कि अगर आप इन सभी चीज़ों से सिक्योर रहना चाहते हैं, आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको क्या काम करना है कि आपको अपने हर एक ईयर में, हर एक सेमेस्टर में कम से कम 60% मार्क्स बनाने की कोशिश करना है। आप क्या काम करिए कि अपने हर एक सेमेस्टर में कम से कम 60% मार्क्स लाइए या फिर इससे ऊपर लाइए। क्योंकि जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी आप अपना कोर्स कर रहे हैं उसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद जब आप किसी पीजी कोर्स के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें कि कम से कम 60% मार्क्स बोला जाता है कि आपके ग्रेजुएशन में, आपके यूजी कोर्स में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, ऐसा उसमें क्लियरली बोला जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने सेमेस्टर एग्जाम में, जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है उसमें आप कोशिश कीजिए कि उसमें 60% से ऊपर बने। और अगर आप अपने यूजी कोर्स कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जॉब करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए तो परसेंटेज की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका 60 के ऊपर है, 55 के ऊपर है, 50 के ऊपर भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। जो कंपनियाँ आती हैं ना, वैसे जो ऑन कैंपस मतलब प्लेसमेंट होता है, जो कंपनियाँ आपके कॉलेज में आती हैं वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेक करें, ये सब थोड़ा बहुत देख लें, बाकी तो बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्या देखेंगे, अगर इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू में आपका नॉलेज देखेंगे, किस तरीके से आप इंटरव्यू में प्रिपेयर करके जाते हैं, किस तरीके से आप जो आपकी पढ़ाई चलती है 3 साल की, 2 साल की, 4 साल की, उसमें कितने अच्छे से आप पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं और कैसे कैसे क्या करते हैं। जब ये सभी चीज़ें आपका बहुत अच्छे से हुआ होगा, आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई होगी, जो भी आपका कोर्स है, अगर आपका IT फील्ड से रिलेटेड है तो उसमें प्रोग्रामिंग होती है, अगर आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो उसमें भी कई सारे लैब से रिलेटेड काम करने होते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें वहाँ पे पूछते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक्स या फिर उससे रिलेटेड जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो सब पूछते हैं इंटरव्यू में। अगर आप वो सब कर ले जाएंगे तो परसेंटेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है।